अगर पाइपिंग सेक्टर से आप कोई अच्छे शेयर ढूंढ रहे हैं तो प्रिंस पाइप्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर प्रिंस पाइप्स रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो वीडियो आपके लिए सारे सवालों का जवाब देगा। प्रिंस पाइप्स पिछले 1 सालों में -12% का रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अभी भी इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर नजर आ रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रिंस पाइप्स फंडामेंटली कैसा है, फ्यूचर प्लान क्या कर रहा है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा नजर आ रहा है, Q3 का रिजल्ट कैसा रहा है, कैपेक्स का क्या प्लान है, डेट का क्या सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे प्रिंस पाइप्स के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए फॉर डिटेल्स इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के द्वारा। कंपनी इस क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज 6% का ग्रोथ दिखाया है, जो 706 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है Q3 फाइनेंशियल 2023 में। सेल वॉल्यूम कंपनी का बहुत अच्छा रहा है। इसका मतलब कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत अच्छा है, इसीलिए कंपनी 35% का सेल वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ दिखाया है, जो अभी 43,693 मेट्रिक टन का रहा। ईबीटा यहाँ पे गिर चुका है क्योंकि मार्जिन के अंदर बहुत सारा दबाव है, आगे चल के ये पता करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 48% से यहाँ पे गिर चुका है। कंपनी का पिछले 9 महीने का कंपैरिजन करते हैं तो 11% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, सेल वॉल्यूम के अंदर करीब 21% का ग्रोथ, लेकिन ईबीटा मार्जिन के अंदर 63% का डिक्लाइन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 83% का डिक्लाइन कंपनी ने पोस्ट किया है। तो अभी जानेंगे कि प्रिंस पाइप्स का बिजनेस का सिचुएशन अभी क्या है। अगर कंपनी का पॉजिटिव साइड की बात करें तो प्रिंस पाइप्स हमेशा नया प्रोडक्ट लॉन्च करता रहता है, और मॉडर्न जो प्लम्बिंग डिवीजन है वो रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे एक्टिव किया है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। साथ ही साथ इनोवेशन जो प्रोडक्ट है वो लाता रहता है, और ग्लोबल प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करने का ये जो प्रोसेस है वो प्रिंस पाइप्स हमेशा करते हैं। रिसेंटली कंपनी ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक है आपका स्कोलन सेफ एंड दूसरा है प्रिंस हॉरिटन। और स्पेशली इंडिया के लिए जो हॉरिटन सेक्शन है बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसी को सॉल्यूशन लेने के लिए यहाँ पे प्रिंस हॉरिटन यहाँ पे ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो राइट साइड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट यानी कि स्कोलन सेफ, ये जर्मनी के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट बनाया है, और इस प्रोडक्ट का खासियत है कि जो अंदर का नॉइज है ये बाहर तक नहीं जाता है। तो ऑफिसेज के लिए, एयरपोर्ट के लिए कुछ पाइप्स ऐसा होता है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होता है। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है प्रिंस हॉरिटन, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी जर्मनी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाया गया है, और ये प्रोडक्ट बेसिकली कार पार्क, एयरपोर्ट, कंटेनर टर्मिनल्स, पेट्रोल स्टेशन के अंदर लगाया जाएगा, और साथ ही साथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कंपनी के साथ टाई अप करके बनाया है, जिसका पास 65 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मौजूद है। अगर प्रिंस पाइप्स का रिजल्ट को आप अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से कितना मोटा एक अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल्स के लिए। तो अभी आपका जो अप्रैल मंथ के बाद नवंबर मंथ तक पीवीसी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। रिसेंटली दिसंबर महीने के अंदर 13 पर केजी यहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ है, इसीलिए मार्केट के अंदर इसका डिमांड रिसेंटली बढ़ चुका है। पिछले 2 क्वार्टर में प्रिंस पाइप्स को अच्छी तरह से प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ था पॉलीविनाइल रॉ मटेरियल्स के लिए। अगर आप प्राइस की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से ये ग्राफ ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया है। तो रिसेंटली मार्केट के अंदर डिमांड है, प्रिंस पाइप्स का वॉल्यूम के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और प्रिंस पाइप्स का जितना भी स्टॉक कीपिंग यूनिट है वहां पे अच्छी तरह से रीस्टॉक किया जा रहा है। तो पॉजिटिव डिमांड के साथ साथ कस्टमर का फीडबैक भी यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। तो अगर प्रिंस पाइप्स का प्रॉब्लम की बात करें तो रिसेंटली पीवीसी का प्राइस इतना बढ़ने के कारण कंपनी उतना ज्यादा प्राइस हाइक नहीं कर पाए थे, इसीलिए कंपनी को मार्जिन के अंदर प्रेशर झेलना पड़ा, इसीलिए कंपनी का ईबीटा मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट दोनों में प्रेशर रहा। लेकिन कंपनी का वॉल्यूम के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कंपनी अच्छा काम कर रहा है। अभी रिसेंटली आगे आने वाले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन यहाँ पे सुधर जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। साथ ही साथ 16 से लेकर 18% आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से। तो अभी हम लोग Q3 का रिजल्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेल की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी लास्ट क्वार्टर यानी कि लास्ट ईयर क्वार्टर में, इसी क्वार्टर में 664 करोड़ का सेल किया था। इस बार कितना हुआ? 706 करोड़। तो 6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। लेकिन अब रॉ मटेरियल्स प्राइस देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा हो गया। यहाँ पे करीब करीब 20% ज्यादा खर्चा करना पड़ा है प्रिंस पाइप्स को, क्योंकि
पीवीसी का जो प्राइस है यानी कि पॉलीविनाइल के जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। एम्प्लॉय बेनिफिट ठीक ठाक है, अदर एक्सपेंस सब कुछ मिला के कंपनी का यहाँ पे जो ईबिटा आया है 69 करोड़ का आया है, जो लास्ट ईयर था 111, तो 38% का ड्रॉप यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन देख लीजिए बहुत ज्यादा गिर चुका है, 16.7 था वो गिर के 9.8 पे आ चुका है। डिप्रिसिएशन ठीक ठाक रहा। ईबिटा मार्जिन यहाँ पे नीचे, ईबिट जो मार्जिन है वो यहाँ पे नीचे गिर चुका है, और सारे कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन है वहां पे भी एक गिरावट है, जो 13.8 था वो गिर के 6.8 में आ चुका है। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर था कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी का पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 48% का ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन आया है। अभी आया है कितना, 35 करोड़, लास्ट ईयर था 67 करोड़। पैट मार्जिन में भी यहाँ पे 510 बेसिस पॉइंट से ये गिर चुका है। अगर आप 9 मंथ का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे सेल के अंदर 11% का ग्रोथ है, लेकिन रॉ मटेरियल्स के अंदर 28% बढ़ोतरी होना एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है पिछले 9 महीने का कंपैरिजन करते हैं तो 83% का गिरावट है, 161 करोड़ से गिर के ये 27 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर आप प्रिंस पाइप्स का टॉप लाइन परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, और कंपनी के अंदर जो डीलर्स है वो रीस्टॉकिंग यहाँ पे लगातार कर रहा है, क्योंकि पॉलीविनाइल का प्राइस यहाँ पे गिर चुका है और पॉजिटिव डिमांड यहाँ पे रहने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा पास ऑन किया गया है। कंपनी का कन्वर्जन रेशियो भी अच्छा है, और कंपनी के पास अभी नेट जो कैश पोजीशन है वो 158 करोड़ का है दिसंबर एंड तक, तो कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी का फोकस एकदम क्लियर है, लॉन्ग टर्म डेट फ्री रहने वाला है कंपनी, ऐसा कंपनी का कहना है। कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म डेट ले चुके हैं वो भी कंपनी ने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, जहां पे मार्च 2022 तक 150 करोड़ का कर्जा था उसको गिरा के यहाँ पे 75 करोड़ में लेके आ गया है दिसंबर 2020 एंड तक, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कर्जा लेना पड़ता है उसको भी कंपनी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। और कंपनी के अंदर और एक जो अच्छी बात है वो है इन्वेंट्री डेज। पहले 85 डेज के अंदर ये जितना भी इन्वेंट्रीज था वो क्लीन आउट हो जाता था, अभी वो गिर के 61 डेज में आ चुका है, यानी कि जितना प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं विद इन 61 डेज ये प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है, जो पॉजिटिव पॉइंट है प्रिंस पाइप्स के लिए। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पाइपिंग इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो करेगा, कंपनी का कैपेक्स का क्या प्लान है, कितना परसेंट रिटर्न अब एक्सपेक्ट कर सकता है प्रिंस पाइप से, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह से लाया जाएगा, और कंपनी का जो नया सेगमेंट है यानी कि बाथवेयर सेगमेंट वो किस तरह से यहाँ पे ग्रोन अप हो रहा है। तो आज वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।